हाय एवरीवन, आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पीजीआईएमएस रोहतक या फिर हरियाणा सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती है ना, एक अजीब सी घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, एक सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग एफएसटीज देना स्टार्ट करते हैं और हमारा स्कोर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। हम पढ़ते रहते ऐसे लगता है कि यार मैं पुराना भूल रहा हूँ, सिलेबस तो मैंने पढ़ लिया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। सो आप लोगों के मन में भी इसी टाइप के अगर डाउट्स चल रहा है ना, स्पेशली वो बच्चे जिनका एग्जाम है 7 सितंबर को, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 7 सितंबर का जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 2025 सेशन। इसके बाद तो ड्रॉप लेना या फिर कहीं प्राइवेट में ऐसी डायरेक्ट एडमिशन लेना, वो ऑप्शन बचने वाला है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो सबसे पहली चीज ये आती है, जितने भी बच्चे पीजीआईएमएस रोहतक की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कितना आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग एफएसटी प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं से एफएसटी दे रहे हैं, तो कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है। बिकॉज इस सेशन में तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मेरे को अभी तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी आने वाली है कि यस, मैं कर सकता हूँ इस एग्जाम को कुछ भी करके। तो सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो एफएसटी में स्कोर आ रहा है, आप उसको इंप्रूव कैसे करें। ये जो लास्ट का हमारे पास टाइम बचा है, मैं अभी 10 से 12 दिन मान के चल रही हूँ, इसमें हम कैसे रिविजन प्लान लेके चलना है, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने आप लोगों को है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास पेपर पैटर्न बहुत सिंपल सा है। 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायो के आने वाले, टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। टारगेटेड स्कोर कितना रखना है, 130 प्लस आप लोगों को टारगेटेड स्कोर लेके चलना है, अगर आप लोगों को एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो। ठीक है, पेपर कैसा है, ओएमआर बेस्ड पेपर है। ओएमआर बेस्ड पेपर की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आप लोगों को शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस सेशन में अभी से अगर आप ये तैयारी करना शुरू करोगे ना, तब जाके आप लोगों को पता लगेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, सीबीटी मोड टेस्ट दे रहे हैं। सीबीटी मोड टेस्ट में ओएमआर बेस्ड टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। सीबीटी मोड में एक क्लिक किया, आंसर सेव हो गया, क्वेश्चन आया सामने स्क्रीन पर, सेव किया, नेक्स्ट पे चले गए। लेकिन ओएमआर बेस्ड में भाई सर्कल फिल करने पड़ते हैं। 180 सर्कल फिल करने में 20 से 30 मिनट लगेंगे। तो इसका मतलब आपको पेपर 3 घंटे में नहीं करना है, आपको जो पेपर है अपना 2.5 घंटे में पूरा फिनिश करना होगा। ओएमआर बेस्ड का भी वो बच्चे जो सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर ये गलती आप लोग ना करें। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर आपका पेपर 2.5 घंटे में फिनिश होना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट, 20 से 30 मिनट सर्किल फिल करने हैं। करना नहीं करना है समझ लेना, एंड में बताऊंगी ये चीजें भी कैसे प्रैक्टिस करना है। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट आ रहा था, दी हाई वेटेज चैप्टर्स बता दो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बेटा सिंपल समझो, एक एक सब्जेक्ट से 60-60 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई हाई वेटेज चैप्टर्स यहाँ पे नहीं होंगे। अगर आपको कोई हाई वेटेज चैप्टर दे भी रहा है ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है आप लोगों की, जो आप इन चीजों पे बिलीव कर रहे हो। राइट तो हाई वेटेज चैप्टर्स यहाँ पर कोई फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 60 क्वेश्चंस है, तो हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए, एक चैप्टर से कम। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ हाई वेटेज कुछ होता नहीं, ऑफ कोर्स होता है हाई वेटेज, राइट लेकिन ये यहाँ पर हाई वेटेज बताना इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज इस पेपर का कोई लाइक इस एंट्रेंस एग्जाम के कोई पेपर रिवेल नहीं होते, कोई क्वेश्चन रिवेल नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ना पीवाईक्यूज मिलेंगे, ना ही कोई पेपर का एग्जैक्ट ट्रेंड मिलने वाला है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन है, इतना क्लियरली कोई नहीं बता पाता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है यहाँ पर। सो इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हमें जो नीट का वेटेज पैटर्न है ना, वही हर एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली फॉलो करता है। वही हर, जैसे कि बायो है, बायो में जेनेटिक्स है, 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलना। बायोटेक में 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर ऐसे लेवल के चैप्टर है जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। एनिमल किंगडम चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आएंगे वहां से। आप लोगों का एनाटॉमी चैप्टर है 1 या 2 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी 1 क्वेश्चन आ जाएगा, इकोलॉजी में 3 चैप्टर है, वहां पे 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के बन के आ सकता है। तो ऐसे चैप्टर वाइज ट्रेंड होता है। वो जब आप पढ़ते हो टीचर से, आपको टीचर खुद बता देते हैं कि इस चैप्टर से यहाँ से ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है सभी चैप्टर्स को ऑलमोस्ट अच्छे से करके चलना है। क्या मुझे 100% सिलेबस कवरेज पर फोकस करना चाहिए? मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं। वो चैप्टर, जो चैप्टर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस चैप्टर पे अभी इस टाइम पे फोकस करो, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप 100% सिलेबस कवर कर पाओगे। बात आती है टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल के लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत सुंदर सा टाइम टेबल बना के दिया। अपने टाइम को 3 इसमें स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। मैं अब ये नहीं बताऊंगी किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, नहीं, वो बच्चों वाली चीज है। तो सबसे पहले आता है मॉर्निंग स्लॉट। तो मॉर्निंग स्लॉट में आप लोगों को अपना बायो रखना है। बायो के लिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए 28 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक, सितंबर क्यों लिख दिया भाई, 28 अगस्त से लेकर 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, जिस मॉक टेस्ट में आप लोगों को मैं हर दिन सारे चैप्टर से 11th और 12th से टोटल 60 क्वेश्चन कराऊंगी, टोटल 60 क्वेश्चन। एंड ये अभी 3 सितंबर मैंने लिखा है, बट ये ज्यादा चलेगा। मुझे आप लोगों का, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आप लोगों को इन क्लास ऑलमोस्ट 500 से 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं क्लास में। और ये 500 से 600 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होंगे जहां से आप लोगों को एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल सकता है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर साल आते हैं, वही मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली। 28 अगस्त से क्यों रखा है? क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे वो 30 डेज वाले पीजीआईएमएस रोहतक प्लान में एनरोल्ड होंगे। 28 अगस्त को हमारा 11th एंड 12th का बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। मैंने पूरा 11th कंप्लीट करा दिया है बच्चों को। अब 12th में रिप्रोडक्शन यूनिट हम कवर कर चुके हैं, इकोलॉजी कर चुके हैं, सिर्फ हमारा जेनेटिक्स रह रहा है, जो कल 25 अगस्त में मंडे पूरा जेनेटिक्स में कराऊंगी। फिर ह्यूमन वेलफेयर यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ 3 यूनिट रह रही है। तो 25, 26, 27 3 दिन में ये तीनों की तीनों यूनिट मैराथन सेशंस में कंप्लीट करा दूंगी। फिर 28 अगस्त से हमारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होंगे। कहाँ पे होंगे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस? यूट्यूब पे होंगे। और अगर आपने अभी तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज आप लोग कर लो। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे मेरे बायो के सारे लेक्चर्स हैं और बहुत डिटेल में नहीं कराया हुआ है, ऐसे कराया हुआ है कि जहां जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है ना। पूरी इकोलॉजी 1 घंटा 25 मिनट में, पूरी इकोलॉजी 3 चैप्टर्स में 7 से 8 टॉपिक पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट जहां से क्वेश्चन आता है वो कराया है, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरे को आपको सिलेबस रटवाना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कराना है कि एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। मैंने पेपर नहीं बनाया, राइट? तो मैं ये नहीं बता सकती कि क्वेश्चन कहाँ से आए, लेकिन हाँ, बीइंग एन एक्सपीरियंस एजुकेटर, टीचर्स को ये आइडिया रहता है कि दिस इज द पार्ट जहां से एग्जामिनर ना चाहते हुए भी क्वेश्चन डाल ही देगा, राइट? तो प्लीज बी रेडी सारे बच्चे। चैनल जिससे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। 28 अगस्त से आप लोगों को मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। टाइमिंग मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कंफर्म करा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखो पता है कि मैं किसी एक ब्रांड के साथ कनेक्ट होने जा रही हूँ, जहाँ पर मेरा टाइमिंग्स वगैरह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाएगा। मैं आप लोगों को टाइमिंग बहुत जल्दी बता दूंगी, ठीक है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, राइट? चलिए अब आ जाता है आफ्टरनून स्लॉट। मॉर्निंग बायो डन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में अपनी बायो रिवाइज करनी है अच्छे से। अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री बता रही हूँ। केमिस्ट्री में क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर्स देखना है। सबसे पहली चीज अपना सिलेबस कंप्लीशन 1 शॉट। तो मैंने आप लोगों को टाइम डिवाइड कर दिया, 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपको अपनी पूरी 11th केमिस्ट्री पर फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ। सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, मैराथन सेशंस अवेलेबल है ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बैच ज्वाइन करना कुछ जरूरत नहीं है। जाओ वहां पर पूरी 11 10 से 12 घंटे में, अब 10 से 12 घंटे का वो पूरा का पूरा सेशन लगा लोगे ना अगर आप बहुत अच्छे से, और छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करते हुए चलोगे, तो ऑफ कोर्स सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। फिर 31 से लेके 5th तक पूरा का पूरा 12th कर दो। तो ऐसे करोगे 5th 6th 7th, 5th और 6th 2 दिन एफएसटी कब कब देना है मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। ऐसे फिजिक्स में करना, पहले 1 शॉट लेक्चर देखना है, यूट्यूब पे जाओ 1 शॉट लेक्चर्स उठा लो, यूनिट वाइज देखना चाहो यूनिट वाइज दिखा। पूरा 11th आपको 24 से लेके 30 तक, 24 से लेके 30 तक आपको पूरा 11th रिवाइज करना है। 30 से लेकर 5th तक आपको पूरा का पूरा 12th रिवाइज करना है। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज का मैं आप लोगों को ध्यान दे रही हूँ, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे ही ऐप के ऊपर यूट्यूब पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के 1 शॉट लेक्चर्स चल रहा है, जिसमें 8 चैप्टर्स पूरे डिटेल में मैंने बच्चों को कवर कराए हैं। हमारे फैकल्टी है रिग्नेश सर, जो कि हमारे क्रैश कोर्स फैकल्टी हैं। लास्ट ईयर उन्होंने एम्स नर्सिंग वाले बच्चों की भी प्रिपरेशन में हेल्प किया था, इस बार भी वो पीजीआईएमएस वाले बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो सर के जो प्लेलिस्ट है
वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करा दूंगी, हमारे ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे पीजीआईएमएस रोहतक क्रैश कोर्स के अंदर। तो यहाँ से आप लोग अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे कर सकते हैं। बायो के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, केमिस्ट्री आप यूट्यूब से कर सकते हैं, फिजिक्स भी आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात आ जाती है आपको एफएसटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले चीज, क्या 5 फुल सिलेबस टेस्ट इनफ है? मैं बोलूंगी इनफ है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है ना, आपको 5 एफएसटीज लेना है, राइट। एफएसटीज कहाँ मिलेंगे आपको? हमारा पीजीआईएमएस रोहतक बैच है उसी के अंदर मिल जाएंगे। अब आप लोगों को ओएमआर शीट प्रिंट करा लेनी है। ओएमआर शीट का जो फॉर्मेट है 180 क्वेश्चंस का, ये फॉर्मेट आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर शेयर करा दूंगी। तो 5 ओएमआर शीट के प्रिंट निकलवा लेना। बहुत ध्यान से सुनो, टाइमर फिल करना है 2 आवर 50 मिनट। जब आप ओएमआर पर प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, पेपर लेना, फोन में पेपर खोलना, पेपर मत प्रिंट कराना, पेपर फोन में खोलना, क्वेश्चन लेना, ओएमआर में ऐसे मार्क मार्क करते चलना, एक रफ शीट लेना, ऑनेस्टली पेपर देना है, ऑनेस्टली टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इफ यू सीरियसली वांट कि हाँ मुझे कुछ भी करके इस एग्जाम में अच्छा करना है, एक सीट लेनी है, तो ये ओएमआर शीट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीटी मोड एग्जाम नहीं है, प्लीज मेक श्योर। 2 आवर 50 मिनट में क्यों करना है? बिकॉज 10 मिनट में क्या होता है ना, थोड़ा पैनिक एकदम स्टार्टिंग कर पाते हैं, वो एग्जाम होल वाला 10 मिनट एंजाइटी के लिए छोड़ दिया है। और अगर आप सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, सीबीटी मोड में, तो मेक श्योर आपका 2 आवर 30 मिनट में टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, अनलेस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इशू आएगा। ओएमआर करा, फिर उसके बाद उसको चेक करना है, चेक करके अपने आप को मार्किंग देना है कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। जो जो क्वेश्चन गलत हुए, अब बात आ जाती है टेस्ट स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। जैसे कि मैंने अपना बच्चों का फर्स्ट एफएसटी हुआ था हमारा 21 अगस्त को, अभी नेक्स्ट एफएसटी कल होने वाला है 25 अगस्त को हमारे पीजीआईएमएस रोहतक क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। अब बच्चे का लेट सपोज किसी का स्कोर आ रहा है 120, अब 120 में से आपने 80 नंबर गवाए हैं कहीं ना कहीं, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे नहीं है ना, आपने 80 क्वेश्चन गलत किया। अब वो 80 क्वेश्चन गलत क्यों हुए? एक सेकेंड, 180 तो क्वेश्चन है भाई, 60 क्वेश्चन गलत क्यों हुए? फिजिक्स से हुए, केमिस्ट्री से हुए, बायो से हुए, पहले ये चेक कर लेना है। अब अगर फिजिक्स से हुए तो कौन से कॉन्सेप्ट से गलत हुए? क्योंकि सिर्फ अगर आप 3 घंटे टेस्ट देने में लगा रहे हो ना, 3 घंटे आपके टेस्ट एनालिसिस में जाने ही जाने चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा एफएसटी देने के बाद कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, एफएसटी देने के बाद वो कौन से कॉन्सेप्ट है जहां पे मैं यूजुअली गलती कर रहा हूं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को निकालना है, साइड में एक मिस्टेक नोटबुक बना के उन कॉन्सेप्ट्स को लिख लेना है। फिर जब भी आप वो चैप्टर पढ़ोगे, उन कॉन्सेप्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस देना है जो कॉन्सेप्ट में आपने गलती किया था एफएसटी के अंदर। तो एक एफएसटी आपका 21 में हुआ था, एक एफएसटी अब 25 में होगा, नेक्स्ट एफएसटी आप लोगों का 30 अगस्त में होने वाला है, और 30 अगस्त के बाद 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक डेली एफएसटी होंगे, 2 से लेके 5 तक डेली एफएसटी होंगे। अब डेली ऐसे ही करना है, एफएसटी दिया 3 घंटे का, फिर उसका एनालिसिस किया, जहां जहां पे गलती की, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में हमने गलती किया, उन कॉन्सेप्ट्स को मुझे वापस से रिवाइज करना है। ये तरीका। अब देखो 2 टाइप के बच्चे यहाँ पे होंगे, एक वो बच्चे जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ लिया, तो वो तो एफएसटी देना शुरू कर लो, अभी से बोलूंगी एफएसटी देना स्टार्ट करो। आज एफएसटी दिया, ऑल्टरनेट डेज पर एफएसटी दो। एफएसटी में क्या करना है भाई, मैं तो बोलूंगी नीट के पेपर भी लगा रहे हो ना अगर आप प्रीवियस ईयर, वो भी सफिशिएंट है। हाई लेवल के क्वेश्चन करो। आप सोचते हो कोई नीट के क्वेश्चन आपको देने लग जाए, यार दी नीट के क्वेश्चन तो आते नहीं है, आपको तो पता ही नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप एक स्टेप अप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एग्जाम में उससे एक लोअर स्टेप के क्वेश्चन आएंगे, तो लोअर स्टेप वाले तो आप क्वेश्चन निकाल ही लोगे एग्जाम में। अगर आप एक लेवल अप के क्वेश्चन लेके चलोगे, आपको नहीं पता ना पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो एक स्टेप अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करो, नीट के पेपर्स भी लगा रहे हो वो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वहां पे भी वही चैप्टर थे, यहाँ पे भी वही चैप्टर है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सेम है, चैप्टर सेम है, कंटेंट सेम है, तो क्वेश्चंस में सिर्फ लेवल में डिफरेंस आता है। तो हमेशा एक हाई लेवल के क्वेश्चन लेके चलना है, राइट। इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो आपको मेरे पीजीआईएमएस रोहतक बैच के अंदर सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री के स्पेशली सारे चैप्टर्स के पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप लोग अच्छे से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आपको पता लगा कि मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन गलत किया, उसी कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ लो, उसी को रिकैप कर लो, उसी से और क्वेश्चंस लगा लो, ताकि वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। फिर नेक्स्ट एफएसटी में देखो, फिर नेक्स्ट एफएसटी में जो गलतियां की फिर उनको इंप्रूव करो। ऐसे एफएसटी टू एफएसटी आप लोगों का स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा, ये इंप्रूवमेंट की साइड जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा। आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो मैंने रिजॉल्व करा दिए हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। एंड अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्प हुई तो प्यारा सा कमेंट अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ओके देन, बाय बाय।